नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। किसानों से आम आदमी पार्टी का प्रेम। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना सिंघू बॉर्डर पर लगातार जारी है। ऐसे में तमाम नेता राजनेता इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो सरकार कहती है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में आज किसान आंदोलन का 1 महीना भी पूरा हो चुका है किसानों के आंदोलन को, लेकिन एक के बाद एक नेता उनको कोई बाहरी समर्थन दे रहा है तो कोई उनसे मिलने वहां पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल भी अभी कुछ देर पहले आज उनसे मिलने पहुंचे थे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 1 महीने से जारी है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, तो वहीं सरकार की कोशिश इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर स्मारक पहुंचे, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की बातें सुनकर कृषि के ये जो कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। अगर किसान राष्ट्रद्रोही हो गया तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? किसानों की खेती चली गई तो किसान कहां जाएगा? किसानों के पास क्या बचेगा? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया हुआ है। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी थी और मोदी सरकार से सवाल किया था कि आखिर कितने किसानों को और मरना होगा, आखिर इतनी जल्दबाजी में कानून बनाने की जरूरत क्या थी। केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तरह तरह से ये सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे, हमें भी बदनाम किया जाता था। आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी हैं, किसानों को कहा जा रहा है राष्ट्रद्रोही हैं। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? पूरा देश जानता है इस बात को। देश भर के राज्य के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की चारदीवारी में, स्टेडियम की चारदीवारी में जेल में पड़ जाएं, वही उनके लिए काला पानी हो जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम दबाव के बावजूद उस लड़ाई को लड़ा कि नहीं, दिल्ली के स्टेडियम्स को किसानों के लिए जेल नहीं बनाएंगे। यह इतिहास का ऐसा काला धब्बा होगा, जो भी इसमें साथ देगा वो देश का, किसानों का गद्दार कहलाएगा। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर किसानों से मुलाकात करने पहुंचे थे। वे किसानों के बीच पहुंचे, वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसानों से जमीनें छिन जाएंगी तो किसान कहां जाएंगे? ये राष्ट्रद्रोही नहीं है देश के किसान। ये भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि देश के किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने अपने अन्ना आंदोलन को भी याद करते हुए कहा कि हमें भी बदनाम करने की कोशिश की जाती थी उस वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश के किसान हैं, इन्हें बदनाम आखिर क्यों किया जा रहा है? और इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ राजीव बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव बख्शी जी आपका। नमस्कार राजीव बख्शी जी, आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे हैं। उनको समर्थन तो आप दे ही रहे हैं, जिस तरह से कॉपी फाड़ी गई थी उससे तो जाहिर हो गया कि आपका पूर्ण समर्थन है किसानों के साथ। लेकिन आज जिस तरह से किसानों के बीच पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या ये मैसेज जाता है आज?
इसमें मैसेज के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि हम किसानों के साथ हैं और उनके हर दुख सुख के अंदर उनके साथ हम खड़े रहेंगे। और खासतौर पे आज अरविंद जी का जाने का सबसे बड़ा कारण था कि कुछ जो बेचारे हमारे साहसी किसान लोग नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए, उससे उनसे बात करने के लिए गए थे, उनके परिवार से। जी, तो आज जिस तरह से आप पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, तो उधर जब दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो कहते हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, बार बार उनके बीच में जाकर उनको बलगराया जा रहा है, उनसे झूठ बोला जा रहा है। और आज फिर अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि किसानों की मांगें सुनिए, तीनों कानून वापस लीजिए। तो अब अगर बीजेपी से अगर बात की जाए तो वो तो यही कहेंगे, बरगलाने पहुंचे हैं, उनको भ्रमित करने पहुंचे हैं। ये तो मेरे ख्याल से इस देश की जनता को डिसाइड करना होगा कि आज बीजेपी झूठ बोलती है या इस देश की जनता और इस देश के किसान झूठ बोलते हैं। और मेरे ख्याल से मोदी जी ने इसके अंदर बहुत बड़ी पारंगत, झूठ बोलने के अंदर बड़ी पारंगत हासिल की हुई है। और वो झूठ भी इस तरह से बोलते हैं कि शायद उनको खुद लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज उन्होंने अपना विश्वास जो इस देश की जनता के साथ था उसको एकदम खो दिया है। लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस चुनाव की जब तैयारी 2014 से पहले वो कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जितने लोगों से वायदे किए थे कि मैं 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में भेजूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। फिर उन्होंने कहा था इंडस्ट्रीज को बढ़ाऊंगा, बाहर से निवेश आएगा यहाँ पर। उन्होंने नारी सुरक्षा की बात करी थी, एजुकेशन को बेहतर करने की बात करी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात करी थी। उत्तर प्रदेश उन्होंने कहा था कि साथ ही मैं हर जिले में एक उद्योग को बढ़ावा दूंगा जिससे कि उस जिले का वो उद्योग उससे नामित हो जाएगा। वाराणसी को उन्होंने कहा था कि मैं टोक्यो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सवाल इस बात का कि झूठ भी कभी कभी इतना ज्यादा जब आदमी बोल देता है, और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज देश की जनता और खासतौर पे हमारे नौजवान आज एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलते देखकर शायद वो भी शायद ये सीख जाएंगे कि झूठ बोलना ही शायद सही बात है। तो मेरा मानना ये है कि ये उन्होंने ऐसी प्रणाली चालू करी है जिस प्रणाली का कहाँ अंत होगा। और आज आम आदमी पार्टी 100% हर किसान के साथ, हर परिवार के साथ खड़ी है। चलिए, और खड़ी रहेगी। ठीक है राजीव जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। इसी के साथ बीजेपी से अनिल झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। आभार आपका। अनिल जी, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे बातें की और फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि क्यों सरकार किसानों के जो बिल लेकर आई है, कृषि बिल, इनको वापस क्यों नहीं ले रही है, क्यों किसानों को परेशान किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि भ्रमित करने पहुंचे थे? नहीं, बिल वापस क्यों लेना चाहिए ये अरविंद केजरीवाल को तो बताना चाहिए ना। अगर उनको लगता है ये कृषि बिल गलत है तो भाई न्यायालय के रास्ते खुले हैं, चले जाइए। अगर उन्हें लगता है इससे देश के किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस कृषि बिल के माध्यम से प्रावधान किया गया है, प्रीवियस की जो यूपीए की सरकार थी तब 12,000 करोड़ रुपए का फंड होता था डेवलपमेंट का, किसान के इक्विपमेंट्स को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के। आज 1 लाख करोड़ का फंड हो गया है, 1,00,000 करोड़ का फंड हो गया है और 35,000 करोड़ रुपए पशुधन मछली पालन के लिए हुआ है। क्या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के लोगों को ये समझ में आता है? जब इनकी सरकार थी तो 2,74,780 किसानों ने विदर्भ, तेलंगाना और मध्य भारत के अंदर आत्महत्या की थी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ये लोग जूते की नोक पर रखते थे। अगर जिस इश्यूज को कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अपने छिंदवाड़ा में इसी कृषि बिल के आने से पहले अपने यहाँ पर वो कहते थे कि नहीं, हमारी मंडियों को एक सीमित दायरे में नहीं बांधना चाहिए, मंडी का विकास के विभिन्न प्रावधान होने चाहिए, क्रमबद्ध विकासवार उसका विवरण होना चाहिए। मैं बात आज आम आदमी पार्टी की कर रहा हूं, हालांकि विपक्ष है, ठीक है। मैं रत्नाकर जी के पास पहुंचूं, लेकिन उससे पहले अनिल झा जी ये बताइए, चलिए ये तो रहे अरविंद केजरीवाल की बात, वो कहते हैं कि बिलों को वापस लीजिए, हालांकि उनका कहना ठीक है या नहीं, लेकिन किसान भी तो यही बात कह रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए, गाजी बॉर्डर पर डटे हुए, चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मेरा निवेदन सुन तो लीजिए सर, अच्छी बात है, लोकतंत्र, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।
कि कहीं पर किसान सहमत है, कहीं पर नहीं सहमत है। नहीं सहमत है तो हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे मंत्री जी बात करना चाहते हैं, हमारी सरकार बात करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको दिल्ली और के देश के किसानों की चिंता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आदरणीय केजरीवाल जी से मैं निवेदन करता हूँ, ये जो कृषि बिल आए हैं इस पर वो क्या बदलाव करना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार से आए और बातचीत करें। क्यों बातचीत नहीं करते हैं? क्यों यहाँ पर आकर के ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर। अरे भाई, आपने प्रदर्शन करवाया, आप इसके आयोजक हैं, आप कम्युनिस्टों से मिले हुए हैं, आपकी अपनी मंडी है, तो आप अपना माल बेच रहे हैं, अपना माल खरीद रहे हैं, हम क्या करें? जी चलिए, मैं आता हूं राजीव जी, आता हूं, मैं जवाब लूंगा आपसे राजीव जी, लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी, तमाम आरोप हमेशा से ही आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि पिछली जो केंद्र सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तमाम आरोप लगते आ रहे हैं। आपने भी किसानों की नहीं सुनी पहले, जिससे कि आज ये नौबत आन पड़ी है। देखिए, मेरे समझ से जो है हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी समझ में थोड़ी फर्क है। शायद वो किसान बिल को पूरी तरह से अध्ययन नहीं किए हैं या जानकारी नहीं है उनके पास। वो जो उनके नेता कहते हैं वही वो सुनते हैं, वो किसानों की बातों को सुनना नहीं पसंद करते। मैं इनको बता दूं कितनी खामियां हैं, अगर मुझे जरा 1 मिनट का समय देंगी तो मैं इनको बता देता हूं कि इस कानून में कितनी खामियां हैं। पहली खामियां तो ये है कि इस पे एमएसपी का जो है, ये बोल रहे हैं कि एमएसपी का प्रावधान हमने किया है। ठीक है, अगर आपने एमएसपी का प्रावधान किया है, आप कहते हैं कि इसको लिखित गारंटी देते हैं हम, तो आप इसको कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते? और एमएसपी पे 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि सरकार कह रही है कि हम एमएसपी का दाम तय करेंगे, हम एमएसपी पे खरीदारी नहीं करेंगे। आपको भी पता होना चाहिए कि सिर्फ 6% खरीदारी जो है एमएसपी पे हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में 1830 रुपए एमएसपी निर्धारित किया है मक्का का, और वहां पे 700-800 रुपया किसान अपने मक्का का खेत फसल बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तो ये एमएसपी पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं जनता के बीच। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने जो बोला है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कहीं भी जाएगा किसान और वो अपनी फसल को बेच सकता है, तो मैं महानुभाव से ये पूछना चाहता हूँ कि आज के परिदृश्य में 86% किसानों के पास सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है। तो अगर वो 2 टन फसल पैदा करता है तो वो 2 टन फसल अपना क्या उत्तर प्रदेश से लेके वो जाएगा पंजाब में बेचने के लिए? बिल्कुल। यह सिर्फ 1 मिनट और दीजिएगा मुझे। यह सिर्फ इनको अडानी और अंबानी जैसे लोगों को सहूलियत प्रदान किया गया है, जो कहीं भी और कहीं से भी खरीदेंगे और कहीं भी बेचेंगे। तीसरी चीज ये है कि भंडारण की इन्होंने जो व्यवस्था है, जो छूट दिया है कि आप कितना भी स्टॉक करिए, तो इससे क्या कालाबाजारी नहीं बढ़ेगा? इससे क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? अगर स्टॉकिस्ट लोग अपना सामान खरीद के मार्केट उठा के रख देंगे और फिर मनमाने दाम पे बेचना शुरू करेंगे, तो इससे कालाबाजारी बढ़ेगा। तो हमारे मित्र को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप कानून की बारीकियों के बारे में समझिए, फिर उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाइए। चलिए ठीक है, अनिल जी जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले राजीव जी कुछ कह रहे थे, मैंने उनको रोक दिया था। जी राजीव जी, वो भी जवाब दे रहे थे। देखिए सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे मिस्टर झा साहब कह रहे थे, बीजेपी अनिल जी किस तरह टोपी पहना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आवाज रुक रही है राजीव जी, आपकी आवाज कटकर आ रही है, शायद नेटवर्क से बाहर है आप। नोटबंदी की टोपी पहनी, तो सवाल इस बात का आएगा कि टोपी पहना कौन रहा है? और मेरे ख्याल से जिस तरह से भाजपा सरकार ने आज किसानों को टोपी पहनाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से अपने मित्रों के लिए वो व्यवस्थाएं और सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, और जैसे रत्नाकर जी ने कहा कि आज 84-85% हमारा जो किसान है वो बड़ा छोटे वर्ग का किसान है, जिसके पास किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3 एकड़ जमीन है, और वो क्या अपने खाद्यान्न को ले जाकर, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि क्या साहब यहाँ से पंजाब से या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ले जाके वो कोई मुंबई के अंदर जाके बेचेगा या शोलापुर में ले जाके बेचेगा? तो सवाल इस चीज का है कि ये एमएसपी को जो इसके एमएसपी के पूरे सिस्टम को ये तोड़ना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी
और पूरी आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष एक इस चीज के साथ है कि इसको ठीक है राजीव बख्शी जी, ठीक है। आज अरविंद केजरीवाल जी किसानों के बीच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल किसानों से मुलाकात करते हैं, पहले भी कर चुके हैं। कोई राजनीति नहीं है, नहीं कोई राजनीति नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताइए राजीव जी, वो सरकार से ये क्यों नहीं कहते कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उससे दिल्ली वासियों को दिक्कत हो रही है? अब दिल्ली में आने वाले सामान को लेकर प्रभाव पड़ने लगा है। मोदी तो जाकर अपने सरदारों की पगड़ी पहन लेते हैं, गुरुद्वारे जाके मत्था टेकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसानों के बीच जाते हैं तो कोई राजनीति होती है, ठीक है, जाते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन ये भी तो देखिए, दिल्ली वासियों की भी तो सोचिए। वो दिल्ली वासियों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे अरविंद केजरीवाल? क्यों नहीं कहते हैं कि दिल्ली वासियों को अब दिक्कत होने लगी है, 1 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं? क्या आज दिल्ली वासी वो जनता है जो आज किसानों के साथ खड़ी हुई है, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे रही है और वो खड़ी नहीं हो रही है। हमारी प्राथमिकता दिल्ली के साथ साथ इस देश के किसानों के साथ भी है, हर उस वर्ग के साथ है कि जहां पर बेचारे लोग मतलब दिल्ली के लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो आप उनकी आवाज ना उठा के किसानों के साथ भी जाएंगे? कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं कि दोनों तरफ की हो जाए, लोगों को भी दिक्कत ना हो और किसान भी अपनी बात रख सके? आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये नहीं मालूम है आज दिल्ली की जनता किसानों के साथ है? अगर आज मुख्यमंत्री दिल्ली का खड़ा हो रहा है किसानों के साथ, तो देश की जनता और दिल्ली की जनता। ठीक है राजीव बख्शी जी, मैं कब कह रहा हूं कि लोग किसानों के साथ नहीं है, अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन उन लोगों की भी तो सोचिए जो कहते हैं कि हमें दिक्कत हो रही है। हमें किसानों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा भी तो धंधा चौपट हो रहा है, वो भी तो ये लोग कहते हैं। दिल्ली में देखिए सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं अब। अरे भाई, दिल्ली में धंधा किसका चौपट हो रहा है? जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं। आज इस देश की इकोनॉमी जो कि किसानों पर आधारित है, आज वो खत्म होने की जा रही है। आप बात करें धंधा चौपट हो रहा है, तो यानी कि दिल्ली की जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। घर में भी तो अनाज आता होगा कि नहीं आता है अनाज? आपके मैं एक जवाब दे दूं क्या? चलिए ठीक है अनिल झा जी, आप भी बीजेपी के लोगों की तरह आपको बर्गर पिज्जा खा के रहते हैं। सर मैं तो बस दोनों तरफ की बात रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों की भी बाइटें हमारे पास आती हैं, वो लोग भी कहते हैं हाँ दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन मुद्दा किसानों का भी है, वो भी यही बात कहते हैं। बेचारे उस किसान को हो रही है, उसकी दिक्कत बेचारे उस किसान को हो रही है। चलिए अनिल झा जी, क्यों नहीं सोच रहे किसानों के बारे में? सरकार भरी ठंड में किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, 1 महीना हो गया, ना कोई बातचीत, ना कोई समस्या का हल निकालने की कोशिश। मेरे से जवाब ले रहे हैं आप? जी अनिल जी। पहली बात तो मेरे जो मित्र हैं आम आदमी पार्टी के, जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि देखिए आज का विषय है किसानों का, और अरविंद केजरीवाल जी किसानों के बीच में गए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुरुद्वारा रकाबगंज में जाते हैं और सिखों की पगड़ी पहनते हैं। तो मैं जवाब दे दूं, हमें गर्व है कि हम गुरुद्वारा रकाबगंज गए। अगर हमें वोटों की चिंता होती तो हम आपकी तरह टोपी पहन लेते। अगर हमें वोटों के कोलैबोरेशन की चिंता होती तो हमने टोपियां नहीं पहनी। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात, हम सिखों के गुरुद्वारे में गए हैं, वो हमारे गुरु हैं, इस बात को पूरी भारतीय जनता पार्टी मानती है। और आपको तकलीफ है इस बात से, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनकी बात सुन रहा था, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं आपके बीच में बोला नहीं था। वोटों की चिंता होती तो 20% इस देश के अंदर टोपी। राजीव जी आता हूं मैं आपके पास, एक बार सुन लीजिए, अनिल जी को भी सुन लीजिए जी। दूसरी बात सुनिए, जो मेरे मित्र ने कहा, जो मैंने किसान बिल का अध्ययन नहीं किया है, क्या सोनीपत का किसान भोज के अंदर बाजार में माल नहीं बेच सकता है? या मुजफ्फरनगर का किसान जो है क्या पानीपत के अंदर माल नहीं बेच सकता है? क्या बेलगांव का किसान नासिक यहाँ पर कोल्हापुर में आकर माल नहीं बेचता है? क्या झांसी का किसान आगरा में आकर के माल नहीं बेच सकता है? परिस्थिति अंदर 84% से ज्यादा जो सीमावर्ती राज्यों के अंदर व्यापार की छूट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है रास्ता। और आप कह रहे हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर अपने अनाज बेचेगा, तो ये कहीं पे भी लॉजिकल है क्या कि वो अपने अनाज को ले जाकर वहाँ पे बेचेगा और उसकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ जाएगी? पॉसिबल है? आप किसान के बाजारों को खोलना क्यों नहीं चाहते हैं? आप आढ़तिया सिस्टम के साथ जीवन क्यों जीना चाहते हैं? किसान की 74 के बाद एक शिक्षक की इनकम में 400 गुना वृद्धि हुई। आज किसान की वृद्धि को दोगुना या अनिल झा जी
अनिल झा जी, ठीक है अनिल जी, अनिल जी दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है। यूपीए शासनकाल में किसान की आय जो है वो 10 प्रतिशत थी और ठीक है, रोकूंगा रत्नाकर जी। अनिल जी, आपकी गारंटी का आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है देश में इस समय है। अनिल जी, आपकी इस तरह की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है और ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो। ठीक है अनिल झा जी, अनिल झा जी सुन लीजिए, आपने आरोप लगा दिया, आपने बता दिया, अब सुन लीजिए जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी। सरकार बनी है आज, वही राजीव जी और रत्नाकर जी, बोलने का मौका दीजिए। चलिए आता हूँ रत्नाकर जी में। ठीक है राजीव जी, रोकना चाहूंगा रत्नाकर जी। जी, अभी हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि इन्होंने कृषि उत्पादन जो है बढ़ा दिया, लोगों का इनकम बढ़ा दिया। अरे आपने तो वादा किया था कि 2022 तक हम कृषि इनकम जो है दोगुना कर देंगे किसानों की, लेकिन आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि कृषि इनकम बढ़ाने के लिए 12% कृषि विकास दर होनी चाहिए, जो आज कृषि विकास दर घटकर 3% आ गई है। और यही यूपीए के शासन में कृषि विकास दर 4.5% की थी। तो आप वादे बड़े बड़े करते हैं और वो झूठे वादे करते हैं जो हकीकत में वहाँ पे कहीं नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे महानुभाव कह रहे हैं कि वो कहीं पे भी जाके चाहूंगा, ये फायदे नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं ये लोग। हाँ जी, और दूसरी बात ये कह रहे थे, दूसरी बात सुनिए, जो ये कह रहे थे कि ये कहीं पे स्वच्छंद है, कहीं पे जाके बेचे। बिल्कुल सही बात है, आपने इतनी स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन क्या वो बेचारे किसान जो जिले पर अपनी फसलों को नहीं ले जाके बेच पाते हैं, मंडियों में ले जाके अपनी फसलों को नहीं बेच पाते हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि आप एक प्रदेश से ले जाके दूसरे प्रदेश पे बेचिए। वो 2 टन पैदावार करने वाले, 2 टन पैदावार करने वाले उनके क्या कॉस्टिंग नहीं बढ़ जाएगी, खर्चे नहीं बढ़ेंगे? ठीक है रत्नाकर जी, रोकूंगा। राजीव बख्शी जी, आज पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच में, क्या आप इसको मैसेज के रूप में बताएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से आप इसको देखते हैं और अब कब जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए सर, आप इसको बात को बड़ा एक ट्विस्ट करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, पर इसका बड़ा सिंपल सा जवाब मैं आपको पहले भी मैंने दिया है और फिर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी वहां पर श्रद्धांजलि के रूप में, वहां पे जो हमारे किसान फार्मर्स जिनकी डेथ हो गई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार के लोग जो भी वहां पर अगर हैं तो उनसे मिलने के लिए वो गए थे। इसके अलावा उसके अंदर ना तो इसका आगा है और कुछ ना पीछा है, और ना इसमें किसी और तरह की कोई धारणा है। और क्योंकि वो दिल्ली में हो रहा है, ये उनका अधिकार है। आप सर कहते हैं कोई धारणा नहीं है, लेकिन बीजेपी कहती है कि बलगराने गए हैं, भ्रमित करने गए। यार देखो, बीजेपी वाले उनको भी तो जवाब आपने ही देना है। निखट झूठ बोलने वाले बीजेपी वालों ने तो ये भी कहा कि साहब खालिस्तानी है लोग, उन्होंने तो ये भी कहा खालिस्तानी है। उन्होंने ईडी की रेड करवा दी, लोगों के यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड करवा रहे हैं पंजाब में। तो देखिए ना, उनकी बात का उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और वो हर एक चीज को पॉलिटिसाइज करके लोगों को लांछन लगाकर लोगों से जीतना चाहते हैं। बट ये बता दें कि बीजेपी इस बार गई है पर आज तक जो उन्होंने करा देश की जनता ने साथ दिया है, बट किसान के उनको ये ध्यान रखें, ये इस बात का उनको ध्यान रहना चाहिए बीजेपी के जितने भी नेता और मंत्री लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुर्सियों पर बैठे हुए वो सड़क पे आके बैठना पड़ जाए। चलिए ठीक है राजीव बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। रत्नाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि किसानों से आपका प्रेम आज फिर देखने को मिला जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे। भले ही वो वहां मृत किसानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उनका आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वो सिर्फ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उनके परिवारजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।